हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं दक्ष को नहला रही हूँ क्योंकि जो मैंने होली का व्रत रखा था उसमें जो ये पानी रखा जाता है ना होली माता में, तो इससे अगले दिन मतलब दिवाली के दिन बच्चों को नहलाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने दक्ष को नहला दिया है। दक्ष के नानू आ गए हैं दक्ष से मिलने और मिठाई वगैरह देने दिवाली की। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो पापा को भी दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे पापा बहुत कम आते हैं वीडियो में। और जब मैं मतलब मम्मी के यहाँ जाती हूँ तभी मम्मी पापा आ तो जाते हैं बीच बीच में, मगर ऐसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल दिखाती नहीं हूँ ढंग से मैं। तो ये पापा बैठे हुए हैं और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद, और दक्ष अभी बोल रहा है नानू को अंदर चलो अंदर चलो। तो अभी तो पापा जा रहे हैं क्योंकि और भी कुछ काम है पापा को, क्योंकि दादी के यहाँ भी जाएंगे पापा मिठाई देने। तो पापा ने कहा चलो अभी मैं चलता हूँ और भी बहुत काम है। तो नानू नानू बोल रहा था और अंदर चलो खींच रहा था। तो पापा ने कहा चलो मेरे साथ चलो, तो बैठ गया था गाड़ी में। तो बस वहाँ पापा चले गए थे और यहाँ पे हम कर रहे हैं दिवाली की तैयारी, और सुबह से ही लग गए थे। तो यहाँ पे माला वगैरह तो इन्होंने बना दी थी, और फूल ये कुछ हमारे घर के हैं और कुछ ये खरीद के लिए आए थे भैया से। तो यहाँ पे माला बना रहे हैं ये मतलब डोर में लगाने के लिए, तो दरवाजे की चौखट में लगाने के लिए। तो यहाँ पे ये चूहा भी भैया से ही ले आए थे इतना बड़ा, तो ठीक अच्छे से हो गया था, जल्दी जल्दी भी हो गया था। तो यहाँ पे बस इन्होंने बोला देखता हूँ कितनी आ रही है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लो जितनी आ रही है। तो इनकी हाइट वगैरह ठीक है ना, तो ये इन्होंने कहा चलो मैं कर देता हूँ, और बाकी वाला और भी काम था तो इन्होंने बोला मैं कर दूंगा ये वाला काम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना चाहिए माला और कितनी ठीक रहेगी। फिर माला वगैरह लगाने के बाद कुछ देर बाद हम यहाँ पे खाना खाने के बाद मतलब तो हम पे यहाँ रंगोली बनाई है। वैसे तो मुझे रंगोली बनानी आती नहीं है सही बताऊँ तो इन्होंने बोला था कि साचा मतलब ये मिल रहा था इसका रंगोली बनाने का सामान। तो मैं चली गई थी लेने। तो मुझे एक तो ये पसंद आ गया था और एक आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या लेकर आई थी। तो यहाँ पे ये मेरी हेल्प करा रहे हैं थोड़ी बहुत, और आप लोगों को बताया था मैंने ये मेरी हेल्प करवा देते हैं बहुत सी चीज़ों में। तो यहाँ पे एक तरह से मतलब ये सांचा पकड़ के रखना पड़ता क्योंकि इसके अंदर भी कलर चले जाता है। तो यहाँ पे हमने रेड कलर भरा है, येलो था और ग्रीन कलर था। वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लगा था, और बहुत अच्छा बन रहा था। और जिसको नहीं आता है ना वो इस तरह से कर सकता है। और बस आप लोग देखना कितना अच्छा बना था ये। एक तो हमने तुलसा जी के सामने ही बना दिया था क्योंकि और जगह गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है, तो हमने थोड़ी गाड़ी पीछे कर दी थी। और मैं कहा चलो तुलसा जी के आगे भी एक खड़ी मतलब वो रंगोली बना देते हैं। तो ये वाली रंगोली हमने तुलसा जी के सामने रख दी थी, और कलश वगैरह भी बना दिए थे मैंने साइड में, तो वो आपको बाद में ही दिखेगी। तो इस टाइम ना दक्ष सो रहा था, तो इन्होंने बोला इस टाइम तुम्हारे पास टाइम भी है और इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और इसमें तो नहीं लगा, मगर ये है कि इसको बनाने में थोड़ा पूरा ध्यान इसमें लगना चाहिए। बच्चे आपको पता है ना कैसे होते हैं। तो जब दक्ष उठा था तो उसने देख लिया था कि मम्मा ने बनाई, मगर उसने छेड़ा नहीं है, उसने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया इसमें। ये बात बहुत अच्छी कर दी दक्ष ने। तो बस अभी यही सारी तैयारी चल रही है। और अब ये तैयार हो गई तो मैं इसको उठा रही हूँ। वैसे उठाने के बाद इतनी अच्छी नहीं लगी, मगर ये सांचा इसके साथ था ना तो बहुत अच्छी लगी थी। तो आप लोग बताना कैसी लगी आपको ये रंगोली, और बहुत अच्छी बनी थी ये रंगोली। और ना मैं दूसरे वाले कलर बोल रहा था मैंने भैया को, मगर उनके पास ये थे नहीं, ये वाले सूजी वाले हैं।
तो मैं इनको बताई थी कि इसमें अगर आउटलाइन हो जाए ना बहुत अच्छा लगेगा, मगर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बारीकी चाहिए उसमें, तो मेरे पास इतना सामान था नहीं तो मैंने नहीं करा। और यहाँ पे ये देखो मैं एक ये लेकर आई थी, तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और अब आप देखना इसका लुक तो एकदम चेंज होगा। और मैंने ये 4 जगह बना दी थी, वो आपको दिखाऊंगी मैं। और रेड कलर से मैंने यहाँ पे बनाया था, तो ये देखिए कितना प्यारा बनाया ना, तो दिल खुश हो गया था। मतलब हमसे बनती नहीं है ना, तो ये चीज़ अच्छी आ गई है मार्केट में कि मतलब ऐसे बना दो। वैसे तो पेंट वगैरह भी होता है, लोग ट्रेडिशनल तरह की से भी बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो जैसे मुझे आता है मैं वैसे बना देती हूँ। और यहाँ पे दक्ष उठ गया था, तो दक्ष को तो बहुत मज़ा आ रहा था। और इसके हाथ में मैंने अब देखी है कैंची है इसके हाथ में, और मगर ये ना पता क्या कर रहा था, गद्दी अब ये रख के चले गया है। और अब ये बहुत खुश हो गया है, इसको यहाँ सारा सामान दिख गया है, तो बस की सारी मस्ती चल रही है। और शाम का टाइम हो चुका है, पूजा वगैरह की तैयारी सब हो रही है। तो यहाँ पे मम्मी ने चांदी के सिक्के ले रखे थे, और ये चांदी के सिक्के में दूध, दही और मतलब चंद्रा अमृत होता है ना, वो बना दिया था मम्मी ने, प्रसाद बना दिया था इसका। चांदी के सिक्कों माता के सिक्के हैं ये, तो इससे प्रसाद, बाद में हमने ये प्रसाद सब खाया था। तो इसको मम्मी ने सुबह ही डाल दिया था, और अब इसको मम्मी साफ़ करके सूखे कपड़े से, इसमें माता के वो भी हैं पैर, और ये देखिए कितने सुंदर हैं ये वाले पैर, और बाकी चांदी के सिक्के हैं ये। तो ये अभी मम्मी बताएगी किस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे हलवा पूड़ी बनाई थी मम्मी ने, तो ये हलवे में दबा के रखते हैं, और जितने भी आपके पास चांदी के सिक्के होंगे इसमें दबा के रख देंगे। तो इस एक तरह से प्रसाद हो जाएगा माता का, ये हम बाद में अगले दिन खाएंगे माता का प्रसाद। और दक्ष भी यहीं बैठा हुआ है, मगर डर लगता है ना कहीं दिए वगैरह में पैर ना मार दे, तो यहाँ पे मम्मी ने इसको अच्छे से दबा दिए हैं। और अब एक भी सिक्का दिख नहीं रहा है, तो इसको हम अब बिल्कुल दूसरी और पूड़ियाँ जो रखी हुई है उससे हम ढक देंगे, और बिल्कुल भी बाहर निकलना ही चाहिए, प्रसाद पूड़ी और हलवा दिखना नहीं चाहिए। तो इसको हम ऐसे टिफ़िन से बिल्कुल बंद कर देंगे और माता के चरणों में रख देंगे हम ये। और बस अब हम अगले दिन इसका भोग लगाएंगे, मतलब भोग के मतलब प्रसाद के तौर से हो जाएगा हमारा ये। और अब जब एवरीवन गुड आफ्टरनून, और आज है दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे खाना बन चुका है और थोड़ी बहुत पूजा की प्रिपरेशन हो चुकी है, तो मैं भी थोड़ी बहुत तैयार हो गई हूँ। और बस ये गर्म सूट पहने क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है। पहले यहाँ पे थोड़ा फैला हुआ है, तो उसको माइंड मत करना कि जब घर में फेस्टिवल वगैरह होते हैं ना, तो ऐसी फैला हुआ होता है। और मैं ऐसी गर्म सूट पहन ली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। मैंने रंगोली बनाई है, वो आप लोगों के साथ शेयर भी करिए, थोड़ी देर में और दिखा दूंगी, क्योंकि उसमें अभी दिए लगाने हैं तो अच्छी लगेगी उसके साथ। और बस पहले मैंने सोचा था मैं साड़ी पहनूंगी, मगर पता है ठंडा इतना है ना, मन ही नहीं कर रहा है साड़ी पहनने का। और वैसे भी करना क्या है, मुझे ही तो करनी है, तो मैंने ये नया सूट पहन लिया है। और इसके साथ ये प्लाजो है, तो ये भी अच्छा लग रहा है, और पहली बार पहन रही तो ठीक ही है। बस इसकी थोड़ी सी स्लिप टाइट है, बाकी सब ठीक लग रहा है। तो भैया को वापस करके दोबारा से बोलूँगी कि स्लिप सही कर दो। और ये पिट्ठी रखी हुई है उसकी उड़द की दाल के पकोड़े के लिए। और अभी गोभी बनाई है, पनीर बनाया है, और कचौड़ी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, और रायता है। बस ये सब डिश है। और आप सभी को एक बार से दोबारा से हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली, और आप सभी के फैमिली को भी मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। तो यहाँ पे मम्मी बना रही है उड़द की दाल की पकौड़ी, और इस पकौड़ी को बहुत शुभ माना जाता है, हर त्योहार में ये बनाए जाते हैं। और मम्मी ने भी बनाए हैं, और कचौड़ी भी बनाई है मम्मी ने। तो हमने रात को ही भिगा के रख दी थी, तो सुबह हमने पीस ली थी। तो यहाँ पे बस उड़द की दाल की पकौड़ी बन गई है हमारी, तैयार हो रही है। और अब हम आ गए हैं मंदिर में। मंदिर में हमारी पूजा शुरू हो गई है, और ये कर रहे हैं पूजा शुरू। तो यहाँ पे माता को टीका वगैरह लगा रहे हैं, और जो हमने प्रसाद मतलब ढक के रखा हुआ है माता के चरणों में, उसमें भी टीका वगैरह लगा देंगे, उसकी भी पूजा कर लेंगे। तो बस यहाँ पे सब पूजा वगैरह हो जाएगी हमारी।
अब ये सारे दिए जो भी थे ये सारे दिए जला देंगे हम, और अब हम पूजा स्टार्ट करेंगे, आरती वगैरह गाएंगे। तो उससे पहले हम ये सारे दिए जला लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा डर लग रहा था दक्ष से, और दक्ष ने कांड भी कर दिया था यहाँ पे एक। तो यहाँ पे हमारी आरती हो रही है और दक्ष को भी पकड़ा हुआ है। दक्ष बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और इसने डांट भी खा ली थी अपने पापा से। तो थोड़ा दक्ष को मूड ऑफ हो गया था, मगर इसने घंटी पकड़ी तो ठीक भी हो गया था, खुश हो गया था। तो बच्चे ना ऐसे ही कुछ कुछ देखते रहते हैं ना, तो वो हो जाते हैं थोड़ा मतलब चंचल टाइप के बन जाते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गई है और अब मैं जाऊंगी पूरे कमरों में, और सारे कमरों में मैं ये आरती मैं आरती दे दूंगी सारे कमरों में। और बस यहाँ पे सब आशीर्वाद ले लेंगे माता का, और सब टीका वगैरह भी लगवा लेंगे मम्मी से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ना हमारे पितरों का ही मतलब निकाला जाता है, दिवाली में हमारे पितरों के लिए निकाला जाता है। तो यहाँ पे वही सब कर रहे हैं मेरे हस्बैंड और मम्मी। और यहाँ पे आप थाली में देख सकते हैं कि तेल गिर गया है, ये दक्ष के काम है सारे। और मैं कितना डांटूँ इसको, मैं बहुत डांटने लगी हूँ इसको, मगर अब मैं क्या करूँ, ये बच्चा हो ही इतना शैतान गया है कि अब मैं सोचती हूँ इसको जितना डांटूंगी उतना ही ढीठ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा। जिद्दी तो हो ही रहा है, मगर और ज़्यादा जिद्दी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको अब डांटती नहीं हूँ, मतलब मारती नहीं हूँ, डांटती थोड़ा बहुत डांटना तो पड़ता ही है देखो बच्चों को। और अब मैं ये जा रही हूँ दिए जलाने, और चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ दिए जलाने। और मैं आप सबको अपनी रंगोली भी दिखाऊंगी, जो थोड़ी सी मैंने रंगोली बनाई है। तो यहाँ पे देखो मैंने दिए लगा दिए हैं, और माता के चरणों में एक दिए मतलब इधर की तरफ भी लगाए, मैंने 3-4 पैर बनाए हैं, माता के चरण बनाए हैं, तो उन सब में मैं दिए लगा दूंगी। तो बस आप सबकी दिवाली कैसी गई बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक चरण मैंने यहाँ बनाए हैं, मैंने ऑरेंज कलर से बनाए हैं अपने मतलब कमरे के सामने बिल्कुल। और थोड़ा लग रहा था कि दक्ष कहीं वो ना करे, फैलाना दे, मगर इसने फैलाया नहीं। और मैंने इसलिए बनाया ना क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मंदिर भी इधर ही है, इस वजह से। और यहाँ पे पटाखे जलने शुरू हो गए हैं, खाना वगैरह सब हो गया था हमारा। तो हमने कहा चलो, भैया को बहुत शौक है पटाखे फोड़ने का, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और दिवाली तो इसी का मतलब यही सब होता है दिवाली में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट करती हूँ। पता मैंने कपड़े चेंज करते थे, मैं तो लेट गई थी, मगर दक्ष भैया ने ज़बरदस्ती उठा के इन्होंने बोला कि चलो चलो पटाखे चलाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़े चेंज कर दे तो कुछ नहीं होता। हो चुकी है और मैंने मतलब हो रही है, मतलब मेरी हो चुकी है। तो अभी पटाखे वगैरह ही छुड़ाएंगे। और खाना खा लिया है हमने, मैं देख रही थी बिग बॉस और कपड़े चेंज कर लिया मैंने, क्योंकि दक्ष को नींद आ रही है और उसको सुलाना है, और उसको सुलाते सुलाते मुझे भी नींद आ जाएगी। तो
अभी वैसे मैं सोऊंगी तो हो रही है, यहाँ पे मैं दिख रही हूँ तो उनकी बैटरी भी लो हो रही है, तो सोच रही हूँ अपना वीडियो यहीं एंड कर देती हूँ और आप लोगों को वंस अगेन बोल देती हूँ हैप्पी दिवाली। आप सभी को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में, घर में, और लक्ष्मी जी का वास हो। तो बस मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप मेरे वीडियो देख पाओगे तो इस वजह से आपको उसको जरूर प्रेस करना है। तो चलिए तब तक के लिए बाय। और दक्ष यहाँ पे, दक्ष को नींद आ रही है, इस वजह से मैं चलो मैं कपड़े चेंज कर दूँ। तो चलिए बाय।